हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने अकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आइए, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित आगे की अगले सवाल की ओर, जिसमें आज हम लोग करेंगे स्टेट बोर्ड की किताबें से प्रश्नावली 1.1 का यानी 1A का, जिसमें हम बात करेंगे 7वें सवाल की। पहला दूसरा जो सवाल है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा आप कर पाएंगे आसानी से। जब भी पिछली क्लास में हमने वीडियो आपको बताया था NCERT बेस, उसी के आधार पर आप उन सवालों को कर पाएंगे। यहाँ पर जो टर्निंग पॉइंट है, मतलब थोड़ा सा अलग नजर आया हमें सातवां, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार सातवें पर भी चर्चा कर ली जाए। जैसे देखिए, एक प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कह रहा है यदि x बिलोंग 2 4 6 9 और y बिलोंग 4 6 18 27 54, 4 6 18 27 54 हो तो ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करिए जहां ऐसे क्रमित युग्मों को ज्ञात करना है जहां x का y का गुणनखंड हो और x जो है y से क्या हो, छोटा हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो x के अवयव को रखेंगे। x बिलोंग 2 4 6 9, उनके अवयवों को रख लें। फिर y के अवयव को रख लें। y का अवयव है 4 6 18 27 और 54। हमने इनके अवयवों को रख लिया। हमें संबंध क्या दिखाना है? संबंध दिखाना है कि y का गुणनखंड है, y का गुणनखंड कौन हो, तो x हो। यानी y जो है किसका गुणनखंड होना चाहिए? x का। और कंडीशन क्या है कि x जो है y से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। x जो है y से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने युग्मक बनेंगे? तो इस टर्म की अगर हम बात करें तो सपोज अगर हम यहाँ पर रखते हैं पहली कंडीशन कि y का गुणनखंड हो कौन? x। तो हम किस फॉर्म में रखेंगे? रखने का हमारा तरीका क्या होगा? तो x का y के रूप में ही हम रखेंगे। किस रूप में रखेंगे? x का y। जैसे हम रखते हैं, देखिएगा, अगर हम बात करेंगे तो y का गुणनखंड क्या होना चाहिए? x। और x जो है y से क्या होना चाहिए? छोटा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 2 4 की। अब जो 2 है यह y का क्या होगा? गुणनखंड भी होगा। y का गुणनखंड होगा कौन? x। अर्थात यह x y हो गया और यह x हो गया। अब यह y जो है x का क्या होगा? गुणनखंड होगा। और y जो है x से क्या होगा? बड़ा भी होगा। तो 4 जो है 2 का गुणनखंड भी है और 2 से बड़ा भी है। ठीक है। इसी प्रकार से हम अगले टर्म की बात करें तो 2 6, यह भी क्या होगा? इसका गुणनखंड है और इससे क्या है? बड़ा है। फिर अगर हम बात करें तो 2 18, यह भी सही है। लेकिन अगला जो है 2 27 होगा? नहीं। लेकिन 2 54 तो होगा। 2 54 इतना होगा ना। इसी प्रकार अगर हम बात करें, क्या यहाँ पर 4 4 होगा? नहीं। 4 6 होगा? नहीं। 4 18 होगा? नहीं। भाई 4 में 4 का गुणनखंड 6 है? नहीं है। 4 का गुणनखंड 18 है? नहीं है। 4 का गुणनखंड और कोई है? 4 का गुणनखंड और कौन है भाई? 4 गुणा गुण 54 है? नहीं। 4 का गुणनखंड 54 है? नहीं है। 4 का गुणनखंड 54 नहीं है। तो हम किसको रखेंगे यहाँ पर? कंडीशन तो है y का गुणनखंड होना चाहिए और x y से बड़ा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम 4 4 रख रहे हैं, ये गुणनखंड तो है, पहली टर्म को मान रहा है, लेकिन दूसरा टर्म यहाँ पर इसका कंपेयर नहीं हो रहा है। मतलब इस क्वांटिटी को या इस गुण को या इस संबंध को यह नहीं मान रहा है। ठीक है। इसी प्रकार अब 4 का गुणनखंड 4 हो गया, 6 नहीं होगा, 18 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, 54 भी नहीं होगा। बात खत्म। 6 की बात करें, 6 का गुणनखंड 4 होगा? नहीं होगा। 6 का गुणनखंड 6 भी होगा। 6 का गुणनखंड 6 होगा, लेकिन यह इससे बड़ा नहीं है। 6 का गुणनखंड 18 होगा और बड़ा भी होगा। 6 3 18 और बड़ा भी होगा, सही है। 6 का गुणनखंड 27 होगा? नहीं। 6 का गुणनखंड 54 होगा? हाँ। 9 6 54, यानी यह तो होगा। यहाँ तक तो बात सही है। यही दो है जिनमें एक संबंध आ रहा है गुणनखंड वाला, लेकिन बड़ा छोटा वाला संबंध नहीं आ रहा है। ठीक है। अगर हम बात करें अगले सवाल, मतलब अगले संबंध की, तो अगला मतलब अब 6 हो गया तो बचा क्या? 9। 9 4 छोटा है, 6 छोटा है, 18 सही है। यानी 9 18, यह जो है 9, यानी x जो है y का गुणनखंड है। y का गुणनखंड x है और y x से क्या है? बड़ी है। क्लियर। अगला टर्म 9 3 27, 27 भी होगा। उसी प्रकार 9 6 54, 9 6 का 54, यानी यह संबंध भी क्या होगा? सत्य होगा। यानी y का गुणनखंड, यानी इसका गुणनखंड 9 है और x जो है y से छोटा है, अर्थात y जो है x से क्या है? बड़ा है। इतने अवयव होंगे, इतने युग्म बनेंगे जो इस कसौटी को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे। कौन कौन से? 2 4,
2,6, 2,18, 2,54, 2,4, 2,6, 2,18, 2,54, 4,4, 6,6। ये दो कंडीशन ऐसी है जिसमें y का गुणनखंड तो x है, y का गुणनखंड तो x है, लेकिन y से छोटा x नहीं है। यहाँ पर y से छोटा x नहीं है, इसलिए हमने इसको इंडिकेट कर दिया कि इसमें एक कंडीशन तो प्रूफ हो रही है गुणनखंड वाली, लेकिन बड़े छोटे वाला संबंध इसमें प्रूफ नहीं हो रहा है। इसके अलावा सभी संबंध क्या है, y का गुणनखंड x है और x जो है y से क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इसमें इतने क्रमिक युग्म बनेंगे जो इस कसौटी को क्या करेंगे, प्रूव करेंगे, सिद्ध करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार फिर से देखिएगा सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कि यदि x बिलोंग 2, 4, 6, 9 और y बिलोंग 4, 6, 8, 27, 54 हो तो ऐसे क्रमिक युग्मों को ज्ञात कीजिए जहां x, y का गुणनखंड है, तो y का गुणनखंड क्या हो, x हो, और x जो है y से क्या हो, छोटा हो। तो हमने पाया कि x के अवयव 2, 4, 6, 9, y के अवयव 4, 6, 18, 27, 54। क्लियर, यानी हमको लिखना किस रूप में, तो x, y के रूप में लिखना है। x जो है y से छोटा होना चाहिए और y का गुणनखंड होना चाहिए, 2, 4, 2, 6, 2, 18, 2, 54। उसी प्रकार हमने देखा कि 4, 4, लेकिन 4 के अलावा और कोई ऐसी संख्या नहीं जो 4 का गुणनखंड हो और 4 से छोटा हो। यहाँ पर गुणनखंड तो है लेकिन छोटा नहीं है, गुणनखंड तो है लेकिन छोटा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको रख लिया, लेकिन इंडिकेट कर दिया कि भाई एक कंडीशन को मान रहा है, दूसरे कंडीशन को नहीं मान रहा है। उसी प्रकार 6,6 है, 6,18, 54, 9, 18, 9, 27 और 9, 54। क्लियर, उम्मीद करते हैं कि सवाल जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, हटाइए इसे, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल दिया है, एक सेट A बराबर 2, 3, 4, 5, 6 निम्न संबंधों के अवयवों को बताइए, और इस सेट के आधार पर, अर्थात एक समुच्चय दिया हुआ है, इस समुच्चय के आधार पर आपको ये निम्न 3 संबंध को क्या करना है, बताना है। ठीक है, बात करेंगे पहले सॉल्यूशन की। पहले वाले संबंध की अगर हम बात करें, तो पहला वाला संबंध क्या कह रहा है, कह रहे हैं कि x, y बिलोंग a इंटू ए, अर्थात x और y का जो संबंध है ना वह a गुणे a, अर्थात एक बार यही अवयव और फिर से दोबारा इसी अवयव को लीजिए, और कंडीशन है कि दोनों x और y आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो जब हम रखेंगे a इंटू ए, तो एक बार इसी को ले लेते हैं और दोबारा भी इसी को मान लें, a बराबर फिर से वही अवयव लिखेंगे, फिर से यही चीज़ें दोबारा लिखेंगे, लिख दिया हमने। अब a इंटू एक्स जो है y की क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इतने कैसे अवयव आएंगे, मतलब कितने अवयव ऐसे आएंगे जो आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। एक बार 2,2 आएगा, 2,2 होगा, लेकिन अब इसके बाद 2,3, 2,4 या 2,5 या 2,6 आपस में बराबर होगा, एक्स वाई बराबर होगा, नहीं होगा। हमको कंडीशन है कि एक्स और वाई का मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब 3,3 होगा, उसी प्रकार 4,4 होगा, उसी प्रकार 5,5 होगा, और उसी प्रकार 6,6 होगा। यानी इतने ही ऐसे अवयव हैं जो आपस में क्या हैं, बराबर हैं, अर्थात x बराबर y की कंडीशन को क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं या प्रूफ कर रहे हैं। तो कौन कौन से हैं, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। यही हमारा क्या है, पहले रिलेशन को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, दिखा रहा है। पहला सवाल कह रहा है कि x, y बिलोंग a इंटू ए, एक्स और y के जो अवयव है ना वह a गुणे a के ही अवयव हैं, और x और y आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो हम जब x और y का मान रखेंगे तो दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, और दोनों के बीच यही संबंध भी होना चाहिए। 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 6,6। अर्थात इनके अलावा अगर 2,3 हम रखते हैं, 3,4 रखते हैं, 4,5 रखते हैं, तो यह कंडीशन को मानेंगे, नहीं मानेंगे। ठीक है, सॉरी। चलिए अगले संबंध की हम बात करें। अगला संबंध हमारा क्या कह रहा है, अगला संबंध कह रहा है कि x, y बिलोंग a इंटू ए। फिर से वही चीज, एक बार a को रखना है, फिर दोबारा भी a को रखना है, लेकिन इस बार रिलेशन थोड़ा उल्टा है। कह रहे कि x जो है y से क्या होना चाहिए, x जो है y से बड़ा होना चाहिए, x जो है y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, और x में y से भाग देने पर कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आनी चाहिए, n फॉर नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्या। x जो है y से बड़ा होना चाहिए, और x में y से भाग देने पर कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आनी चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर होंगे जो x जो है y से बड़ा होगा,
अगर हम बात करें दूसरे सॉल्यूशन की, दूसरे वाले प्रश्न का सॉल्यूशन जो होगा, तो यहाँ पर जो अब x y से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि जब हम x y से बड़ा रखेंगे तो मान कौन सा रखेंगे, जैसे 3,2 रखेंगे, 3,2 रखेंगे, पहले तो 3 को रखेंगे, फिर किसको रखेंगे, 2 को रखेंगे, फिर 4,3 रखेंगे, तभी ना हमारा x y से क्या होगा, बड़ा होगा, और x में y से भाग देने पर नेचुरल नंबर भी नहीं आएगा। उसी प्रकार 5,4 रखेंगे, इसी प्रकार 6,5 रखेंगे, 6,5। इसके अलावा और कोई नंबर मतलब संख्या रख सकते हैं, इसके अलावा और कोई संख्या रख सकते हैं, इसके अलावा तो 6 के साथ तो रख ही सकते हैं, 6 के साथ 4 को भी रख सकते हैं, 5 के साथ 3 को भी रख सकते हैं, 5 के साथ 3 को भी रख सकते हैं, 4 के साथ 2 को भी तो रख सकते हैं, रख सकते हैं ना। मतलब x जो है y से क्या होना चाहिए, सॉरी यहाँ पर तो नेचुरल नंबर आ जाएगा, भाग देने पर 2 आ जाएगा, नेचुरल नंबर तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आएगा नहीं, आएगा यहाँ पर नहीं आएगा। यानी इतनी संख्याएं होंगी, कौन कौन सी, 3,2, 4,3, 5,2, 5,2 भी तो हो सकता है यहाँ पर जी, 5,2 को भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी नेचुरल नंबर नहीं आएगा, पॉइंट में आ जाएगा, यानी 5,2 भी हो सकता है, 5,2, 5,2, 5,3, 5,4, 6,4, 6,5। यानी इतनी संख्याएं ऐसी हैं या इतने युग्म ऐसे होंगे जो इस कसौटी को क्या करेंगे, मानेंगे या इस संबंध को व्यक्त करेंगे। संबंध क्या है कि x, y बिलोंग a इंटू ए, जहाँ x y से बड़ा होगा, x में y से भाग करने पर कोई प्राकृतिक संख्या नहीं आएगी। तो हमने रखा 3,2, यह x जो है और यह y है, x और y, x जो है y से क्या है, बड़ा है, और इस x में y से भाग करने पर नेचुरल नंबर नहीं आएगा, कोई ना कोई पॉइंट वाला मान आएगा। यहाँ पर भी वही कंडीशन, यहाँ पर भी वही कंडीशन, यहाँ पर भी वही, और यहाँ पर भी, सब में क्या है, वही संबंध है। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं लास्ट वाले संबंध की। तो कह रहा है कि x, y बिलोंग a इंटू ए, जहाँ या सच दैट x, y का क्या है, गुणनखंड है। x जो है किसका गुणनखंड है, y का, और x और y आपस में क्या है, बराबर नहीं है। y का गुणनखंड x है, लेकिन x और y आपस में बराबर नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि इस बार पिछले वाले की भांति कुछ वैसा होगा नहीं, हम मान रखते हैं। x y का गुणनखंड है, तो y का गुणनखंड कौन कौन होगा, जैसे अब y कहाँ रखेंगे, इस फॉर्म में रखना है, पहले x रखना है फिर y रखना है। तो y किसका गुणनखंड होना चाहिए, x का, 2,4, 2,4 होगा कि नहीं होगा, x का y का गुणनखंड कौन है, अर्थात 2, 4 का गुणनखंड 2 है, लेकिन दोनों आपस में बराबर हैं नहीं है। और 2,6, 2,6 और 3,6 और इसके अलावा 2,4, 2,6, 3,6 और इसके अलावा और कोई संबंध है, 3 से 4 नहीं कटेगा, 3 से 5 नहीं कटेगा, 2 से 3 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं, 2 से 6 तो हो ही गया। इतने ही संख्याएं या युग्मक या संबंध या समुच्चय ऐसे हैं जो इस कसौटी या इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं, और इसको भी, यानी 2,4 में y का गुणनखंड x है, अर्थात 4 जो है 2 का गुणनखंड है, लेकिन 4 और 2 आपस में बराबर नहीं है। 2,6 में अर्थात x जो है y से क्या है, छोटा है, सॉरी x y से छोटा नहीं, x y का क्या है, गुणनखंड है, अर्थात y का गुणनखंड कौन है, x है, और यह दोनों आपस में बराबर भी नहीं है। यानी इन तीनों सवाल के जो संबंध हैं वह आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिएगा एक बार फिर से। प्रश्न कह रहा है कि a बराबर 2, 3, 4, 5, 6 निम्न संबंधों के अवयवों को बताइए। 2, 3, 4, 5, 6 निम्न संबंधों के अवयवों को बताइए। ठीक है, तो हमने बताया। फिर कह रहा है कि नीचे दिए गए जो संबंध है, जैसे x, y बिलोंग a इंटू ए, जहाँ x y के क्या होगा, बराबर होगा, लिखना हमको इस फॉर्म में है। सवाल हमारा यह है, कंडीशन यह है, तो हमने लिखना का काम प्रारंभ किया। एक बार a को रखा, फिर आपने दोबारा a को रखा, a इंटू ए में ही करना है, x और y बराबर होना चाहिए। तो हमने रखा 2 बराबर 2, 3 बराबर 3, 4 बराबर 4, 5 बराबर 5। कंडीशन हमने रखा, फॉर्म हमने रखा, रखने का तरीका हमारा यही है। ठीक है, तो पहला हो गया। उसी प्रकार दूसरा x और y लिखने का तरीका, जो सवाल या युग्मक आप जो बनाएंगे वह x, y के रूप में लिखना है। कंडीशन a इंटू ए, टर्म जो है आपके पास x जो है y से बड़ा होना चाहिए, x में y से भाग देने पर कोई प्राकृतिक संख्या आनी नहीं चाहिए। तो हमने रखा x का मान बड़ा, y का मान छोटा, भाग देने पर प्राकृतिक संख्या नहीं आनी चाहिए। सबको हमने रख दिया और हमारे सामने आंसर आ गया।
उसी प्रकार लास्ट वाला हमने देखा x, y, इस प्रकार आपको इनको रखना है। तरीका यही है, कंडीशन यह है x जो है y का गुणनखंड होगा और x y आपस में बराबर नहीं होंगे। हमने ऐसा पाया कि 2 4, 2 6 और 3 6 यही ऐसे युग्म या समुच्चय हैं जिन जो y के गुणनखंड x हैं और x y से बराबर नहीं है। क्लियर? तो स्टेट बोर्ड की बात हम करें तो पहला लेसन आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया स्टेट बोर्ड के अनुसार, और एनसीईआरटी के अनुसार भी हम लोगों की पहली कंडीशन क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो अब हम बात करेंगे अगले प्रश्नावली की। यह हमारी थी 1B, स्टेट बोर्ड में इसे 1A लिखा है, एनसीईआरटी में 1.1 लिखा है। तो यह प्रश्नावली आपकी क्या हुई, समाप्त हुई। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्नावली की ओर और उसमें कुछ सवालों को भी लगाने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, चलिए देखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में अगले प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।